हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। बेटे वी आर डूइंग बिजनेस स्टडीज लेसन नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। ठीक है बेटे, बैंकिंग हमने खत्म कर दिया था। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इंश्योरेंस। बेटे इंश्योरेंस, ठीक है। देखिए कॉमन लाइफ में जो फ्यूचर होता है किसी भी पर्सन का, दैट इज अनसर्टेन। अनिश्चितताएं बनी रहती है फ्यूचर में बेटे, और फ्यूचर में क्या कुछ हो जाए पर्सन के साथ, मटेरियल के साथ, प्रॉपर्टीज के साथ, बेटे यू नेवर नो दैट, आपको कुछ नहीं पता होता। तो इसीलिए बेटे ह्यूमन को अपनी लाइफ को सिक्योर करने में, साथ ही साथ प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस की आवश्यकता पड़ती है। इंश्योरेंस में होता क्या है, जो रिस्क होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं बेटे। ठीक है, अगर किसी पर्सन की मान लीजिए डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली का क्या होगा बाद में। आपका बेटे बिजनेस है, उसमें आग लग जाए, ठीक है, या भूकंप के कारण वो खराब हो जाए तो क्या होगा बेटे, पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो हम बेसिकली करते क्या है, जो अनसर्टेनिटीज के कारण, अनिश्चितताओं के कारण जो रिस्क अराइज होता है बेटे, इंश्योरेंस के द्वारा उस रिस्क को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इंश्योरेंस बेटे दो तरह से होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस जो ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस जो प्रॉपर्टी या गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होता है। ठीक है बेटे, तो ये था इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन के क्यों हम इंश्योरेंस करते हैं, ताकि हम रिस्क को मिनिमाइज या ट्रांसफर कर सके। जो रिस्क अराइज होता है बेटे अनसर्टेनिटीज के कारण ह्यूमन लाइफ में और ठीक है बिजनेस में, उसे हम ट्रांसफर कर सके। अब देखिए व्हाट इज इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेटे। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है वेयर ऑन वन पार्टी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है बेटे, जहां पर एक जो पार्टी होती है ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क ऑफ द अदर पार्टी इन एक्सचेंज ऑफ सम फीस। तो बेटे ये होता है इंश्योरेंस, अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट वेयर द वन पार्टी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वन पार्टी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क ऑफ अदर पार्टी, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ सम फिक्स्ड फीस। यानी इंश्योरेंस में हमें करना क्या पड़ता है, एक सम एश्योर्ड फीस हमें सामने वाले को पे करनी पड़ती है, और फीस पे करने के बाद जो हमारा रिस्क होता है बेटे उसे ट्रांसफर हो जाता है। अब अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, ठीक है, तो जो रिस्क है, जो अमाउंट है, कौन बियर करेगा, सामने वाला बियर करेगा जिसने रिस्क लिया है। तो इंश्योरेंस रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क ऑफ अदर पार्टी, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ सम फिक्स्ड फीस। ठीक है बेटे, तो ये होता है आपका इंश्योरेंस, जहां इंश्योरेंस कंपनी आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स्ड फीस लेती है आपसे और बेसिकली आपके रिस्क को अपने ऊपर ले लेती है। अब अगर मिस हैपनिंग होता है इंश्योरेंस कराने के बाद बेटे, तो कंपनी डेफिनेटली आपको अमाउंट पे करेगी। सो दैट इज द इंश्योरेंस। अब देखिए द बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन इंश्योरेंस। अब देखिए कुछ शब्द होते हैं जो इंश्योरेंस में यूज होते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले है इंश्योरर। इंश्योरर इज अ कंपनी बेटे, ठीक है, इंश्योरर इज अ कंपनी होती है विच टेक्स द रिस्क, ठीक है, जो आपसे रिस्क अपने ऊपर लेती है बाय पेइंग अ प्रीमियम। तो एक पर्सन को बेटे एक फिक्स्ड फीस पे करनी पड़ती है कंपनी को। फिक्स्ड फी पे करने के बाद जो रिस्क होता है वो कंपनी अपने ऊपर ले लेते हैं, उसे हम कहते हैं इंश्योरर। क्या कहते हैं, इंश्योरेंस। अ कंपनी, ठीक है, a company who make the insurance of the other party, ठीक है, a company who take the risk for the other party। आगे देखिए insured कौन होता है बेटे। so insured is a person whose risk is taken by the insurer। तो इंश्योर्ड बेटे, इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जिसका रिस्क इंश्योरर ने लिया है, यानी कंपनी ने लिया है। यानी जिस कंपनी ने बेटे रिस्क लिया है वो कहलाएगा इंश्योरर, और जिस पर्सन का रिस्क लिया गया है वो कहलाएगा इंश्योर्ड। ठीक है, सो इंश्योर्ड इज अ पर्सन हुज रिस्क इज टेकन बाय द इंश्योरर। ठीक है, तो आप और हम अगर बेटे इंश्योरेंस करा रहे हैं तो हम इंश्योर्ड हैं, और जो कंपनी करके दे रही है वो इंश्योरर है। आगे देखिए बेटे प्रीमियम। सो प्रीमियम इज अ फिक्स्ड फीस। प्रीमियम एक फिक्स्ड फीस होते बेटे, दैट इज पेड टू द इंश्योरर बाय द इंश्योर्ड। तो जो इंश्योर्ड पर्सन होता है बेटे वो इंश्योरर को एक पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर फीस पे करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं बेटे। ये प्रीमियम फिक्स्ड होता है, और जब इस प्रीमियम की बेटे डेट आती है उस डेट को आपको अपना प्रीमियम पे करना पड़ता है। सो प्रीमियम इज अ फी विच इज पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर।
आगे देखिए बेटे पॉलिसी। सो पॉलिसी इज अ डॉक्यूमेंट, पॉलिसी इज ए डॉक्यूमेंट। तो बेटे ये एक डॉक्यूमेंट होता है विच कंटेन द रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी। ठीक है बेटे, तो पॉलिसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां इंश्योरेंस के रिस्क, रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई बेटे, किस कंडीशन में कितना अमाउंट पे होगा, ठीक है, पूरा होगा, हाफ पे होगा, किस टर्म्स कंडीशन में कंपनी पे करेगी, कब पे करेगी या कब पे नहीं करेगी, ये सारा का सारा बेटे उस पॉलिसी में लिखा होता है। इसीलिए कहा जाता है बेटे इंश्योरेंस कराने से पहले उसकी पॉलिसी को केयरफुली पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको पता लग जाए बेटे कि कंपनी आपको कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने जा रही है। सम एश्योर्ड बेटे, ठीक है, सम एश्योर्ड जो टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस होता है बेटे, टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस होता है उसे हम सम एश्योर्ड कहते हैं। ठीक है, सम एश्योर्ड। सो अमाउंट फॉर विच द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन। तो बेटे जितने अमाउंट के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, जितने टोटल अमाउंट के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली बेटे, दैट इज नोन एज अ सम एश्योर्ड। सो बेटे अमाउंट फॉर विच द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन इज नोन एज सम एश्योर्ड। ठीक है बेटे, ये सम एश्योर्ड कहलाता है। एग्जांपल देखिए मिस्टर ए ने एक कार ली बेटे, मिस्टर ए ने एक कार ली और इसने 2,50,000 का इंश्योरेंस करा लिया बेटे, 2,50,000 का इंश्योरेंस इन्होंने करा लिया। ठीक है बेटे, अब ये जो मिस्टर ए है ये 10,000 बेटे पे करता है एज अ प्रीमियम, 10,000 प्रीमियम वो पे करता है बेटे। ठीक है, अब मान लीजिए बाई चांस कार का हो गया एक्सीडेंट, कार का क्या हो गया, एक्सीडेंट बेटे हो चुका है। ठीक है, एक्सीडेंट के बाद 15,000 रुपए बेटे खर्चा है जो कि इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया। तो इस केस में देखिए जो टोटल इंश्योरेंस 2.5 लाख का था बेटे जो मिस्टर ए ने कराया वो क्या है, सम एश्योर्ड है। टोटल इंश्योरेंस जो 2.5 लाख है वो क्या है, सम एश्योर्ड है बेटे। मिस्टर ए कौन है यहाँ पर, इंश्योर्ड है मिस्टर ए। जिस कंपनी ने, ए कंपनी या बी कंपनी ने क्या है वो कौन है, इंश्योरर है बेटे। अमाउंट प्रीमियम कितना है बेटे, 10,000 है। ठीक है, 10,000 पर मंथ के हिसाब से प्रीमियम है, ये आपका प्रीमियम कहलाएगा बेटे। ठीक है, और एक्सीडेंट हुआ यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन है कि एक्सीडेंट की टर्म्स में हम क्या करेंगे आपको, ठीक है, इंश्योरेंस की फी पे करेंगे। तो ये 15,000 खर्चा किसने उठाया, कंपनी ने उठाया बेटे। ठीक है, तो ये था आपका इंश्योरेंस बेटे। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसमें क्या होता है ये सब यूज होते हैं। सो प्रीमियम एंड द डॉक्यूमेंट कंटेन इज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस विच इज नोन एज अ पॉलिसी। तो बेटे जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो आपकी क्या कहलाती है, पॉलिसी कहलाती है। अब देखिए द फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है बेटे, फीचर वेरी इजी है, सबको पता है बेटे इंश्योरेंस क्या होता है। कुछ कॉमन फीचर्स है जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले 2 पार्टीज बेटे, तो इंश्योरेंस में हमेशा 2 पार्टीज होते हैं बेटे। एक तो इंश्योरर कंपनी, ठीक है, जो इंश्योरेंस करते बेटे, एक होता है इंश्योर्ड, जिस पर्सन का क्या किया जाता है, इंश्योरेंस किया जाता है। ठीक है बेटे, तो पहला फीचर है 2 पार्टीज। तो इंश्योरेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बेटे 2 पार्टीज का होना जरूरी है। एक सिंगल पार्टी होने पर इंश्योरेंस नहीं होता, कंपनी अपने आप का इंश्योरेंस थोड़ी नहीं करेगी बेटे। तो 2 पार्टी का होना जरूरी है, इंश्योर्ड और इंश्योरर। ठीक है, इंश्योरर कंपनी, इंश्योर्ड पर्सन। सेकंड है बेस्ड ऑन द एटमोस्ट गुड फेथ। तो बेटे इंश्योरेंस में हमेशा गुड फेथ यानी आपकी जो मंशा है वो क्लियर, साफ सुथरी होनी चाहिए। आपकी मंशा ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे सामने वाले को डिसीव करना है, सामने वाले के साथ ठगी करनी है या धोखा करना है बेटे। तो इंश्योरेंस हमेशा गुड फेथ में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बेटे मिस्टर ए ने अपना इंश्योरेंस कराया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिस्टर ए ने कराई, ठीक है, और उसे एक बीमारी है जिसका नाम है टीबी। तो बेटे अब गुड फेथ कब आएगी, गुड फेथ जब आएगी जब वो सामने वाली कंपनी को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को साफ साफ बता दे कि भाई मुझे टीबी है, मुझे टीबी है, ठीक है, अब मुझे अपना इंश्योरेंस कराना है, अब बताइए मैं इंश्योरेंस कर सकता हूं या नहीं कर सकता बेटे। तो ये होता है गुड फेथ, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है बेटे वो कंप्लीट डिस्क्लोज कर देनी चाहिए बाय इंश्योर्ड एज वेल एज इंश्योरर। ठीक है, जो कंपनी इंश्योरेंस कर रही है उसे भी और जो पर्सन अपना इंश्योरेंस करा रहा है बेटे, दोनों पार्टियों को अपनी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक दूसरे को डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, बता देनी चाहिए, तब आपका गुड फेथ कहलाएगा, अदरवाइज ये गुड फेथ नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बेटे अगर आपको कोई बीमारी है या कोई भी आपके पास कमी वगैरह है वो आप सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी को बता दीजिए, और साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी बेटे वो भी पूरी की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी आपको पूरी एक्सप्लेन कर दे। वो ये नहीं कि आपके साथ ठगी कर दे बेटे, ठीक है, आपको कह दे भाई हाँ हमने आपका इंश्योरेंस कर दिया है और उसने बेटे एक्सीडेंट कवर ही नहीं किया,
आपको उससे पूछना भाई एक्सीडेंट में ये इंश्योरेंस काम करेगा नहीं करेगा, पॉलिसी काम करेगी नहीं करेगी, तो दोनों को बेटे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, तभी ये गुड फेथ बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव सिस्टम, तो बेटे इंश्योरेंस जो होता है वो कोऑपरेटिव सिस्टम में भी होता है, ठीक है। अब कोऑपरेटिव सिस्टम में होता क्या है बेटे, एक ग्रुप ऑफ पीपल आए, 10 लोगों का समूह आया बेटे, सबने प्रीमियम कंट्रीब्यूट किया, मान लीजिए 10-10 हज़ार भी कंट्रीब्यूट करते हैं बेटे, तो 1 लाख रुपए हो गए, ठीक है। तो ये तो था कोऑपरेशन के सभी ने सहयोग किया। अब बेटे किसी उन 10 में से, ये ग्रुप में होता है बेटे, ठीक है, और 10 लोग हैं तो 10 के 10 से कंट्रीब्यूट किया। अब अगर उन 10 में से किसी पर्सन के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, से फॉर इंस्टेंस किसी के साथ मिस हैपनिंग हो जाते बेटे, तो डेफिनेटली होगा क्या, सभी को मिलकर उस पर्सन को वो 1 लाख रुपए दे देना चाहिए। दैट इज नोन एज द कोऑपरेटिव सिस्टम। तो बेटे इंश्योरेंस भी कोऑपरेटिव सिस्टम पर डिपेंड होता है, तो अगर किसी के साथ कोई ठगी वगैरह होती है, मिस हैपनिंग होती है, तो आपको उसे देना चाहिए। फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क बेटे, इंश्योरेंस फी या इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के बाद आप फ्री हो जाते हो, अब आपका रिस्क नहीं है, आपने अपने गुड्स का बेटे इंश्योरेंस करा दिया। अब अगर उसमें आग लग जाती है, चोरी हो जाता है, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम से खराब हो जाता है, तो बेटे इंश्योरेंस कंपनी उस रिस्क को बियर करेगी। तो इसलिए फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क, आप रिस्क से फ्री हो जाते हो। आगे ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड रिस्क, भाई जो रिस्क है वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम इंश्योर्ड टू द इंश्योरर, ठीक है। जो पर्सन है वो अपना रिस्क ट्रांसफर कर देता है इंश्योरर कंपनी को, तो इसीलिए कहा गया है ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। आगे है पेमेंट ऑफ प्रीमियम बेटे, डेफिनेटली इंश्योरेंस के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा बेटे, जब भी प्रीमियम की डेट आती है आपको पे करना पड़ेगा। प्रीमियम की जो बेटे डेट्स होते हैं वो अलग अलग हिसाब से होते हैं, कई प्रीमियम मंथली बेसिस होता है, कई प्रीमियम 6 मंथली होता है, और कई प्रीमियम बेटे एनुअल बेसिस भी होता है कि साल में केवल एक बार आपको देना पड़े बेटे, ठीक है। तो इसलिए जब भी प्रीमियम की डेट आए आपको बेटे टाइमली उसको पे करना चाहिए। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के अलग अलग टाइप होते हैं बेटे, मेनली 2 टाइप होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बेटे लोगों के लिए होता है, ठीक है, अपनी खुद की लाइफ को सिक्योर करने के लिए होता है बेटे, और जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है बेटे। तो वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। लास्ट है हैपनिंग ऑफ इवेंट बेटे, तो इंश्योरेंस का जब, ठीक है, इंश्योरेंस बेटे कब बीच में आता है, कब हमें पे करना पड़ता है, व्हेन देयर इज अ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी पर्सन की डेथ हो गई बेटे, गुड्स एंड सर्विसेज का लॉस हो गया, फायर लग गई, आग लग गई, तब जाके क्या करती है जो कंपनी है बेटे, इंश्योरर है, वो इंश्योर्ड को अमाउंट पे करती है। तो इंश्योरेंस की फीस लेने के लिए बेटे या तो कोई लॉस होना जरूरी है, या फिर जो मैच्योरिटी पीरियड, जैसे लाइफ इंश्योरेंस जनरली 20 साल का होता है बेटे, 20 साल तक आप पे करते हो प्रीमियम, उसके बाद 20 साल बाद आपको जो अमाउंट है वो मिल जाता है। तो डेफिनेटली या तो मैच्योरिटी पूरी होनी चाहिए या फिर कोई इवेंट होना चाहिए, तब इंश्योरेंस मिलता है। स्टूडेंट्स देखिए बेटे, टाइप ऑफ इंश्योरेंस देखते हैं बेटे, कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं। मैंने अभी आपको बताया इंश्योरेंस किस लिए किया जाता है बेटे, ताकि जो हमारा रिस्क होता है, ठीक है, उस रिस्क को हम एलिमिनेट या ट्रांसफर कर सके। अब देखिए बेटे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, तो जनरली हमारे पास 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं बेटे, पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस और सेकंड होता है हमारे पास जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो मेनली 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं। जनरल इंश्योरेंस फर्दर 3 टाइप का होता है, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस एंड मैराइन इंश्योरेंस बेटे। अब जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, 3 टाइप के हो गए, और लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है, देखिए लाइफ इंश्योरेंस में करता क्या है, एक जो पर्सन होता है बेटे, ठीक है, एक तरह से सेविंग भी करता है और एक तरह से अपने रिस्क को भी ट्रांसफर कर देता है बेटे। लाइफ इंश्योरेंस जनरली 20 ईयर्स का होता है बेटे। इसमें होता क्या है, एक पर्सन जो होता है वो बेटे 6 मंथली या मंथली प्रीमियम पे करता है बेटे, और जितने भी साल की वो मैच्योरिटी पीरियड होती है, 18 साल 20 साल, तब तक बेटे वो प्रीमियम पे करता रहता है, और जैसे ही वो मैच्योरिटी पीरियड ओवर होता है बेटे उसे उसका सम मिल जाता है, जो अमाउंट इकट्ठा हुआ उसे मिल जाता है। तो इस तरह से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है बेटे। 2 हैपनिंग ऑफ इवेंट्स में, यानी एक तो एक्सपायरी ऑफ पीरियड, यानी कि 20 साल अगर आपके खत्म हो जाते हैं बेटे, 20 साल तक आप प्रीमियम पे कर चुके हो, ठीक है, या फिर डेथ, इन द केस ऑफ डेथ, डेथ ऑफ इंश्योर्ड, इन केस में बेटे आपको क्या मिलता है, प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो आपको मिल जाता है। अगर 20 साल आपके पूरे हो चुके बेटे, पूरे साल आपने प्रीमियम दिया, हर मंथ दिया बेटे, 20 साल पूरे हो गए, जो भी आपका अमाउंट इकट्ठा हुआ वो आपको मिल जाएगा। अगर आपकी बाई चांस डेथ हो जाते बेटे, तो जो भी आपका नॉमिनी होता है, ठीक है, जिसको भी आपने नॉमिनेट किया था, नॉमिनी था बेटे, उसे क्या मिलता है, आपका अमाउंट मिल जाता है, ठीक है, आपका अमाउंट मिल जाता है आपके नॉमिनी को, इन केस अगर डेथ हो जाता है बेटे। तो ये होता है आपका लाइफ
इंश्योरेंस बेटे, ठीक है। तो इसमें अगर आपको बेटे आपकी लॉस ऑफ बॉडी या लॉस ऑफ किसी पार्ट शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो भी आपको इसमें फिर इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाता है, ठीक है बेटे। तो ये होता था आपका लाइफ इंश्योरेंस। सेकंड देखिए जनरल इंश्योरेंस बेटे, सामान्य इंश्योरेंस क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस। सो जनरल इंश्योरेंस में आप अपने गुड्स को बेटे सेव करा सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टीज को बेटे इंश्योर्ड करा सकते हो, यानी आप अपने गुड्स, बिजनेस, प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनसे रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये था बेटे आपका जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। अगर आपका गुड्स का एक्सीडेंट हो जाता है, मशीन का एक्सीडेंट हो जाता है, गुड्स चोरी हो जाते हैं, आग लग जाते बेटे, तो उसमें आपको क्या मिलता है, जनरल इंश्योरेंस मिलता है। सबसे पहला देखिए फायर इंश्योरेंस इसमें दिया हुआ है। तो बेटे गुड्स एंड सर्विसेज पे अगर आग लग जाए, गुड्स एंड सर्विसेज का ड्यू टू फायर अगर लॉस हो जाता बेटे, तो उसके लिए हम क्या करा सकते हैं, अपने गुड्स का फायर इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो फायर इंश्योरेंस कराने के बाद बेटे जो भी माल आपका जलता है, ठीक है, तो उसके लिए कंपनी जो होती है बेटे, इंश्योरेंस कंपनी होते हैं, वो आपको क्लेम आपका पे कर देती है। अगर कोई इवेंट नहीं होता बेटे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर आपने जो प्रीमियम पे किया है वो आपका एक तरह से मतलब चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आग लग जाती है, फिर माल खराब होता है, तो आपको उसका पूरा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। इसे हम क्या कहते हैं बेटे, फायर इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। तो बेटे ये सेफ्टी फैक्टर प्रोवाइड कराता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, जिससे कि हमारा जो माल डैमेज होता है इसके लिए हम अपना जो क्लेम है वो रिसीव कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेटे थेफ्ट इंश्योरेंस। थेफ्ट को कहते हैं चोरी, स्टोलन। बेटे माल की चोरी से बचाने के लिए भी उसका इंश्योरेंस कराया जाता है। तो अगर कई बार बेटे माल चोरी हो जाता है, बहुत कीमती माल है, जैसे सोने का व्यापार आप करते हो, चांदी का व्यापार आप करते हो, प्लैटिनम का व्यापार आप करते हो, या नॉर्मल गुड्स का व्यापार आप करते हो, तो अगर बाई चांस उसकी चोरी हो जाए बेटे, तो चोरी होने पर, ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी बेटे वो आपको अपना अमाउंट पे करती है, उसे हम क्या कहते हैं, थेफ्ट इंश्योरेंस कहते हैं। तो चोरी हुआ तो आपको बेटे क्लेम मिल जाएगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और लास्ट है मेराइन इंश्योरेंस, ठीक है बेटे, मेराइन इंश्योरेंस। अब होता क्या है, जो इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं बेटे, शिप्स के थ्रू होते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं ना, उसके थ्रू होते हैं बेटे, बाय वाटर के थ्रू आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स को यहाँ से वहाँ हम पहुँचाते हैं। अब सी में देखिए, सी में एक बार जब जहाज चला गया बेटे, तो वो कई कारणों से वहाँ नष्ट हो सकता है बेटे। तेज तूफान आ गया, तेज लहरें बेटे उठ गई समुद्र में, या जहाज किसी बेटे आइसबर्ग से टकरा गया या किसी पहाड़ी से टकरा गया, तो उससे नष्ट होकर आपका माल खराब हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए हम मेराइन इंश्योरेंस कराते हैं बेटे। जो माल हम भेज रहे हैं शिप में, उसका हम पहले से इंश्योरेंस करा लेते हैं। इंश्योरेंस कराने के बाद क्या होता है, अगर शिप की कोई मिस हैपनिंग हो जाती है और आपका माल बेटे खराब हो जाता है, तो उसका जो क्लेम है वो कौन पे करती है, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो ये थे बेटे मेराइन इंश्योरेंस।